हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस, जिसको हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो आपको देखना है और उससे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पर समझिए, पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 2√3 एंड इज इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75। तो आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है और एक्स एक्सिस के साथ इतने डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो बेसिकली कुछ इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। अगर ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और ये कोई लाइन है, ठीक है, मान लीजिए 2 एंड 2√3 पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये 75 डिग्री पे इंक्लाइंड है विद एक्स एक्सिस। तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी। तो सबसे पहला काम मेरा होगा स्लोप निकाल। अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूंगा तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको नोट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेंगे इसको। फॉर ए लाइन, एक लाइन के लिए हमें पॉइंट पता है। पॉइंट है हमारे पास 2 एंड 2√3, ठीक है, और थीटा पता है कितना है 75। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। स्लोप दैट इज m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 75। और क्या मैं टेंजेंट 75 को ये लिख सकता हूं? टेंजेंट 75 को इज इक्वल टू टेंजेंट 30 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट 30 डिग्री। मुझे इसका फॉर्मूला पता है, ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, भूलना नहीं है। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए एंड टेंजेंट बी। ठीक है, ये तो याद होगा। अब यहाँ पे टेंजेंट ए हो गया 30, टेंजेंट बी हो गया 1045 का यूज करके हम, चलिए फटाफट नोट कीजिए फिर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। ये हो गया टेंजेंट 30 प्लस 45 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 प्लस टेंजेंट 45 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 30 टू टेंजेंट 40। ठीक है, ये एक चीज बता सकते हो। ठीक है, तो वैल्यूज रखेंगे जब इसकी हम, क्या आ जाएगा? एम तो निकाल रहे हैं हम, ये आ जाएगा 1/√3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू 1। ये आ गया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने √3, तो 1 प्लस √3 अपॉन, यहाँ फिर से √3 एलसीएम आ गया, तो √3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? ये √3 से √3 कट गया, 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1।
यानी √3 + 1/√3 - 1। ये आ गया आपका m। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेयर। चलिए पहले इसको नोट कीजिए। चलिए आगे करते हैं। हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है, y - y0 = m × x - x0। ये होती है इक्वेशन। यहाँ पे जो वैल्यूज हमें पता है वो भी लिख लेंगे। Here x0 क्या होगा, y0 क्या होगा, m हमने फाइंड आउट किया है +1/√3 - 1। तो x0 हो जाएगा, पॉइंट देखिए जो पॉइंट था ना 2 एंड 2√3, 2√3। ये वैल्यूज इसमें पुट करके सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका है y - 2√3, ठीक है, y - 2√3 = m हो गया √3 + 1/√3 - 1 × x - 2। देखिए यही वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। क्या आ जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया y × √3 - 1 या फिर √3 - 1 × y - 2√3 × √3 - 1। ठीक है, अब ये √3 - 1 में लेफ्ट हैंड साइड ले गया। एक बार मैंने y के साथ और एक बार -2/3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिखा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना। पहले इसको एज इट इज लिख लो, चाहे √3 + 1 × x - 2। इसको ऐसे ही रहने दो अभी, -2√3 × √3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस √3 × 1। ठीक है, आगे क्या करना है, देखिए √3 + 1 × x - 2 × √3 + 1। आगे सॉल्व करेंगे इनको। पहले यहाँ पे देखिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, √3 - 1y -2 × 3, 2 × 3 हो जाएगा ना, 2√3 × √3, फिर प्लस 2√3 आ गया। आगे देखिए, इज इक्वल टू √3 + 1 × x - 2√3 एंड -2 × 1। ठीक है, आगे इसको एज इट इज रहने देंगे अभी। ये हो जाएगा -6 + 2√3 इज इक्वल टू √3 + 1 × x - 2√3 -2। सबको एक तरफ ले जा लीजिए। यहाँ पे x पॉजिटिव है तो इसी तरफ ले जा लेंगे। यहाँ आपका 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये है √3 + 1 × x। ठीक है,
इसको इधर लेके आएंगे y वाली टर्म को, तो माइनस √3 - 1 y। ठीक है, अब बाकी टर्म्स देखिए, -2√3 -2, और ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, +6 एंड -2√3। ये समझे? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे कर। ठीक है, इसको हम आगे लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, √3 + 1 x माइनस √3 - 1 y। आगे देखिए क्या है ये, एक सेकंड, है ना, यही है ना, ये इधर आ गया y वाली टर्म फिर। ठीक है, अब आगे क्या है, -2√3 और -2√3 ये हो गया -4√3, फिर -2 + 6 तो +4 यहाँ पे आ गया, =0 होगा। अब कॉमन ले लेंगे हम, ये आ जाएगा √3 + 1 x माइनस √3 - 1 y, -4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो √3 - 1 यहाँ पे आ गया, =0। ये आपकी इक्वेशन आ गई है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन of the line which intersect x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2। ओरिजिन के लेफ्ट में है ये, ठीक है, जिसका स्लोप -2 है, और क्या करती है ये, 3 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ इंटरसेक्ट कर। ठीक है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो देखिए, अगर हमारी लाइन एक्स एक्सिस पे लेफ्ट की तरफ 3 यूनिट इंटरसेप्ट करती है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप -2 है, ये चीज समझिए। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। मुझे पता लग गया कि स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया, हेयर स्लोप ऑफ द लाइन m, स्लोप तो m ही होता है, -2 हो गया, एंड x इंटरसेप्ट यानी d = -3 है। चलिए, अब इसी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है ना हमें। इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y mx - d। इसका यूज कीजिए, वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट। आ गया आंसर, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, देखिए y m की वैल्यू कितनी है, -2 है, इंटू x -3। ठीक है, y क्या आ जाएगा, -2, ये है x + 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो y -2x -6। ठीक है, सबको लेफ्ट साइड ले आइए, 2x + y + 6 = 0। ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब एक चीज ध्यान से समझना कि यहाँ पे इसका स्लोप 2 है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको पॉइंट बताना चाहूं तो ये -3 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म।
उस इक्वेशन से भी, उस मेथड से भी आपकी इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको एक बार दोबारा आप घर पे रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।